नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज आपके लिए बिहार बोर्ड 2025 क्लास 10th का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। 17 फरवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा उसमें पहला पेपर हिंदी का होगा। उसका 100% रियल पेपर आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, बिहार बोर्ड से हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समय आपका रहना है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। आपका पेपर है 100 नंबर का पेपर होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और इसमें लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने हुए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। यानी कि इसमें से आपको 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनमें आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन 100 के 100 क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, क्योंकि ऐसे के ऐसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, मधुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा गया है? तो यह कहाँ लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा हिंदी काव्य में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख पा रहे हैं, पापती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है गिर जाने के कारण, डर जाने के कारण, और अगले जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है चोट लगने के कारण, बुखार की तेजी के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा चोट लगने के कारण। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? यह कहा था बिज्जू ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना काना साहब अब कहाँ है? तो नाना काना साहब अब कजाकिस्तान में रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है, सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक देव की। और जिन भी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सभी पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं सभी के सभी प्रोवाइड करवा देंगे। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसको आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन, दंड कमंडल सिकासूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास में, गुरु नानक की किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसमें प्रथम पद में दिया गया है बल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का क्या अर्थ होगा? पिछानी शब्द का अर्थ हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश से जो कवि उत्पन्न हुए थे उसका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 11वां, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो द अनटचेबल्स किसकी रचना हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगली है यहाँ पर, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत किससे लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? तो सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन 15वां दिया गया है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखें, खालिस्तान पर वे मिल नहीं रहे? तो जो इसका राइट आंसर होगा रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 17वां क्वेश्चन, यथेष्ट शब्द का अर्थ है? तो यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा पर्याप्त। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा रश्मि वाजपेयी। चलो अगले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। 19वां, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो कितने साल रहे? 3.5 साल रहे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसकी रचना है नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है 21वां, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का होगा अद्भुत, है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22,
गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शिष्टाचार। शिष्टाचार इसका विलोम होगा। देखो यहाँ पर जो स्थावर है, स्थावर का जंगम होता है, त्याज्य का अत्याज्य होता है, और सन्यासी का, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है। जो नहीं हो सकता है वो होता है भावी। भावी इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका भावी राइट आंसर नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया। जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसे कहते हैं असंभव। जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। तो असंभव ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल राइट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24वां। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, यानी कि वो घबरा गया। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का देखो पट होगा क्या, महेंद्र होगा, या चीर हो गया, या वसन होगा। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आपका पट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा नमकीन। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि नमक की विशेषता बताई है नमकीन। अगला दिया गया है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निरक्षर। निरक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो जो इसका राइट आंसर होगा संभाव्य वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब संभाव्य वर्तमान काल इसका सही उत्तर क्यों है? क्योंकि जिसके अंत में होगा लगा देते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल का बन जाता है। अब चलिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन को और, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में क्या संज्ञा? भाववाचक है क्या, या जातिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर समूहवाचक इसमें नहीं है, इसमें जातिवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक इसमें नहीं है, और इसमें भाववाचक भी नहीं है। अब आप कहोगे कौन सा? ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। आप बताओ इसका राइट आंसर को क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय होता है। जैसे का गवैया, या, वया, एया, यानी कि ये जो शब्द के ए जुड़ रहा है वह जुड़ रहा है, इसके अंत में वे या आ जुड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। में प्रत्यय क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह संप्रदान कारक, संबद्ध कारक, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। देखो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, किससे गिर रहे हैं? पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो गए हैं, पेड़ से अलग हो गए हैं ना, जब अलग होते हैं तो अपादान कारक का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये सभी को पता है, इसका कोई भी गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चयवाचक में कोई निश्चय कर रहा होता है कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा वो है, तो वो तो निश्चयवाचक तो नहीं होगा। अनिश्चितवाचक में क्या होगा कि अनिश्चय है, ऐसा नहीं हो कि कोई आ जाइए, ये अनिश्चय है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यानी कि मात्रा की बात कर रहा है। जब मात्रा की बात करता है तो क्या विशेषण होता है? परिणामवाचक विशेषण होता है, परिणाम बोधक। परिणाम में क्या होता है? जब किसी की मात्रा बताई जाए, यानी कि दूध की कितनी मात्रा है, शेर मात्रा है दूध की, तो यहाँ पर परिणाम बोधक इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है इसमें। यहाँ पर आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये राइट है। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ऐसे लिखना है कि पैदल चलकर आने में देर स्वाभाविक थी, तो यहाँ पर थी लगानी थी, था नहीं लगाना था, यहाँ पर थी लगानी थी, तो ये
गलत हो गया, ये सही है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, ये भी सही है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये भी सही है। यानी कि इसमें अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध हमने गलत किया है ना, यही अशुद्ध है। तो राइट आंसर बी वाला हुआ इसका, बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भर देखो, प्रिय, पुष्प, मोर, ये देखो सबसे अलग चतवारी दिख रहा है, तो ये चतवारी क्या हो जाएगा? ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बनावट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखा हुआ है? ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? और जिनके खंड सार्थक होते हैं वो कहलाते हैं, देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं 2 शब्दों की, यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर मूल शब्द होगा, क्योंकि मूल शब्द 2 शब्दों के मेल से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है? किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कौन सा है? ये रहा 41। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था मेदांता अस्पताल में। क्वेश्चन नंबर 42 है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी कविता लिखी है? तो इसने बड़ी कविता किस पर लिखी है? हिंदी कवि प्रेमघन, इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सिक्त शब्द का क्या अर्थ है? तो सिक्त शब्द का अर्थ हो जाएगा मोम, तो मोम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साबर ली गई है? तो ये हो जाएगी कन्नड़ कहानियों से, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? तो हो जाएगी मंगम्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे टाइम इस बार बाढ़ आएगी? तो इसे आरती को लग रहा था, आरती इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है, 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने से एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो इलाज संभव है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज क्या हो सकता है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू थी ना, वो जन्म से पागल थी, ये तो आपको लिखना होगा। अगला है जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आगे की क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये अगले वीडियो में बताऊँगा। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसकी रचित कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ये आगे वाले प्रश्न मैं आपके अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।